जो केंद्र सरकार एक ही बात करती है कि जांच कमेटी बिठाई जाएगी, पर उन जांच कमेटी की ना तो कोई रिपोर्ट आती है और ना कोई जांच सामने आती है। ये भूल कितनी बार हो सकती है? वो भूल नहीं है, क्योंकि भूल होती है एक बार, लेकिन उसको हम बार बार करें तो वो भूल थोड़ी होती है। फिर तो ये है तुरंत रेलवे के निजीकरण पर रोक लगनी चाहिए और रेलवे के अंदर भर्तियां खोलनी चाहिए और रेलवे का जो सिस्टम है उसको सुचारू रूप से दुरुस्त। यूथ कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी जी के नेतृत्व में देश की जनता के लिए पूरी हर संभव मदद करेंगे। एक तरफ यूथ कांग्रेस आज कैंडल मार्च कर रही है और कैंडल मार्च इसलिए जो रेल हादसा हो गया था पश्चिम बंगाल में कंचनजंगा एक्सप्रेस का, यहाँ पर जो आप कैंडल मार्च कर रहे हैं और खास करके ये डिमांड कर रहे हैं कि रेल मंत्री इस्तीफा दें, आपको कितना लगता है कि रेल मंत्री इस्तीफा दे देंगे? देखिए, जिस तरीके से मतलब एक के बाद एक रेल हादसे होते जा रहे हैं, ये बहुत ही दुख है, क्योंकि निर्दोष जनता को अपनी जान गंवानी पड़ रही है और रेल मंत्री, प्रधानमंत्री जी बिल्कुल मौन धारण किए हुए बैठे हैं। कहाँ गया वो रेलवे का बजट जिसकी बात करते थे, लाखों करोड़ों रुपए का एक प्लान लाने की बात करते थे रेलवे हादसों के लिए। ये सिर्फ कथनी और करनी में साफ। जांच कमेटी बिठाएंगे, जांच होगी इस चीज़ की। देखिए, जांच कमेटी हर हादसे के बाद प्रधानमंत्री जी और केंद्र सरकार एक ही बात करती है कि जांच कमेटी बिठाई जाएगी, पर उन जांच कमेटी की ना तो कोई रिपोर्ट आती है और ना कोई जांच सामने आती है। इससे और डेली दिन प्रतिदिन रेल हादसे बढ़ते ही जा रहे हैं। अभी हाल ही में कंचनजंगा एक्सप्रेस में जो रेल हादसा हुआ वो बहुत ही निंदनीय है और प्रधानमंत्री जी को और रेल मंत्री जी को स्पेशली मैं कहूँगा इस पे संज्ञान लेते हुए तुरंत नैतिकता के तौर पर इस्तीफा देना चाहिए। इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन कैसे, किस तरीके से उन पे प्रेशर क्रिएट होगा? देखिए, हम यूथ कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी जी के नेतृत्व में देश की जनता के लिए पूरी हर संभव मदद करेंगे। एक तरफ वो कहते हैं कि विकास का जो काम है, जैसे वंदे भारत जैसी एक्सप्रेस की ट्रेनें गिरवाते हैं, दोपहर से देखा गया चेनाब ब्रिज जो है वो भी कंस्ट्रक्ट हो गया पूरा। देखिए, जिस तरीके से निजीकरण बढ़ता जा रहा है रेलवे के अंदर, हादसे भी बढ़ते जा रहे हैं। तुरंत रेलवे के निजीकरण पर रोक लगनी चाहिए और रेलवे के अंदर भर्तियां खोलनी चाहिए और रेलवे का जो सिस्टम है उसको सुचारू रूप से दुरुस्त करने की जरूरत है। और क्या डिमांड है आप लोगों की? कुछ कॉम्पनसेशन की, क्योंकि 10-10 लाख रुपए तो दे दिए सरकार ने, कुछ कॉम्पनसेशन की भी डिमांड आप करते हैं कि और ज़्यादा देना चाहिए? देखिए, हम कहते हैं कि कम से कम 50 लाख रुपए का कंपनसेशन और जो भी मृत लोग हैं उनके परिवार में से कम एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जानी चाहिए और उससे भी ज़्यादा जरूरी है कि रेल मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, ताकि आगे आने वाले एक बढ़िया सुचारू रूप से सिस्टम बना के आगे आने वाले जो भी हादसे हैं उन पर रोक लगा सकते हैं। इस्तीफा दे देने चाहिए कि आने वाले टाइम में जो है ये घटना कम हो जाएगी या बंद हो जाएगी? देखिए, अगर निजीकरण नहीं रोका तो पूरी उम्मीद है कि आने वाले टाइम में ऐसे हादसे बढ़ेंगे। सरकार को रेलवे अपने हाथों में लेना चाहिए और नैतिकता के तौर पे तो मैं समझता हूँ कि रेल मंत्री को इस्तीफा जरूर देना चाहिए। लेकिन घटना एक तरफ हो जाता है, एक तरफ है प्राइवेटाइजेशन और जो घटना हुई है डिजास्टर में, तो अलग है ना दोनों? सर, घटना इसलिए ही हो रही है क्योंकि प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। सरकार की जवाबदही कम होती जा रही है, प्राइवेट कंपनियों के हाथ में रेलवे सौंप जा रही है। रेलवे एक ऐसा विभाग है जो कभी घाटे में नहीं गया। उसके बाद भी एक चीज़ और बताइए कि आने वाले टाइम में कोई और भी ऐसा कार्यक्रम है कि जिससे उनके ऊपर प्रेशर पड़े? देखिए, अभी हम सांकेतिक एक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कैंडल मार्च है, श्रद्धांजलि देने की कोशिश करें। अगर आने वाले टाइम में हमारी मांगें पूरी नहीं गई रेलवे के निजीकरण पर रोक लगाने के लिए, तो ये एक बड़े आंदोलन का रूप अवश्य लेगा, बड़ा आंदोलन का रूप लेगा। तो यहाँ पर हमारे साथ यूथ कांग्रेस के कुछ साथी जुड़े हुए थे, उन्होंने कहा साफ साफ कि जिस तरीके से रेल मंत्री को जो है इस्तीफा दे देना चाहिए, नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए और उसके बाद उनके ऊपर प्रेशर बनाया जाएगा, प्रेशर क्रिएट किया जाएगा और अगर प्रेशर नहीं बनता है तो कुछ बड़ा भी करेंगे आगे आने वाले टाइम में। आप ये जो क्या आपने लिखा है, पूरे घटना का जिक्र है इसके अंदर? जी, इसके अंदर घटना का जिक्र है कि अभी क्या फर्क पड़ता है? इससे फर्क ये पड़ता है कि आपने ले लिया पोस्टर तो क्या फर्क पड़ा? इससे फर्क ये पड़ता है कि लोगों को सच्चाई मालूम चलनी चाहिए, क्योंकि अभी आप देखेंगे कि लोग मरते हैं 15, दिखाते हैं 2, लोगों की संख्या हो गई 63, लेकिन दिखा रहे हैं उनको 15। तो इस तरह की सच्चाई जो है, एक मानना है कि जिस तरीके से अगर आप लोग कर रहे हैं कि डिमांड कर रहे हैं कि रेल मंत्री इस्तीफा दो, क्या इस्तीफा दे देने से ये मामला सुलझ जाएगा? इस्तीफा देने से बिल्कुल होगा, क्योंकि जब हमें मालूम चलेगा कि एक मंत्री इस्तीफा दे रहा है तो बाकी, ये सिर्फ रेलवे की बात नहीं है, बाकी जो विभागों में जहाँ पर भी ऐसी घटनाएं होती हैं या जहाँ पर भ्रष्टाचार होता है उसको मालूम चलेगा कि अगर यहाँ पर कुछ गलत होगा तो उसको इस्तीफा देना पड़ेगा। अगर वो सुरक्षित रहेगा तो उसको लगेगा कि कुछ चाहे हादसा हो चाहे भ्रष्टाचार हो, कुछ भी, तो उसकी जिम्मेदारी दे दी, नैतिकता के आधार पर उन्होंने जिम्मेदारी दे दी, मानवीय भूल है। सर, मानवीय भूल कितनी बार हो सकती है? वो भूल नहीं है, क्योंकि भूल होती है एक बार, लेकिन उसको हम बार बार करें तो वो भूल थोड़ी होती है। फिर तो ये है कि हम जानबूझ के लोगों को कुछ समझ ही नहीं रहे, हम अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। भूल एक ही बार तो हो सकती है, 2-3 बार। आपको लग रहा है कि जो ये हुआ है जानबूझ के हुआ है? ये जानबूझकर भी हुआ है, लेकिन जानबूझकर का कहने का मतलब तात्पर्य ये है कि
कोई व्यक्ति जब अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरीके से नहीं निभाता है तो उसे हम जानबूझकर ही बोलते हैं, क्योंकि अब वो ऐसा तो नहीं है कि उसने कहा होगा कि यहाँ पर लोग मर जाएं, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने चूक तो करी है ना। वो क्यों करी है? किसकी जिम्मेदारी आपको लेकर के, किसको लगता है किसकी जिम्मेदारी? अगर जो भी घर का मुखिया होता है उसी की जिम्मेदारी होती है। मुखिया या तो प्रधानमंत्री जी हैं, रेल मंत्री जी हैं, दोनों की पूर्ण रूप से जानकारी। या डिवीजन की या रेलवे लोकोमोटिव पायलट्स की कोई भी? नॉर्मल सी बात है, जो भी आदेश आता है वो दो ही व्यक्ति देते हैं, या तो प्रधानमंत्री जी देंगे या रेल मंत्रालय को रेल मंत्री जी या रेल मंत्री जी देंगे। तो लोकोमोटिव पायलट चलाते हैं ना ट्रेन तो। देखो वो तो चलाते हैं, लेकिन आदेश किस, अगर वहां पर जब लगेगा कि जो हमारा मुखिया है अगर वो मजबूत है, मजबूत डंडे के साथ बैठा है, तो सभी जो नीचे वाले कार्यकर्ता हैं वो सस्पेंड हो, सारे लोग सस्पेंड हो जो इसके अंदर थे। हमारा ये मानना ये है कि जिसकी भी गलती है, क्योंकि ये जांच के नाम पर घोपला तो पूरा करते हैं, हमारा मानना है कि जिसकी भी गलती है उसको सस्पेंड करें, और ये रेल मंत्री जो हैं इसको, क्योंकि वो रेल के मुखिया हैं, वो पूरी रूप से जानकारी लें और पूरी जिम्मेदारी लें कि हाँ ये उन्हीं के कारण हुआ। क्योंकि अगर उनकी देखरेख या उनका डंडा पहले से ही अपने कर्मचारियों पर अच्छे तरीके से बजता या वो पूरी जानकारी रखते तो ऐसा शायद हादसा दोबारा नहीं होता, जो कि बार बार हो रहा है। क्या प्रेशर पड़ेगा सरकार के ऊपर, और प्रेशर नहीं पड़ा तो क्या करेंगे आप लोग? ये देखो, अभी हमारा सिर्फ उद्देश्य ये है कि जिन लोगों के साथ ये दुर्घटना हुई है भाई, उनके परिवार के साथ हम खड़े हैं, उनको सही तरीके से न्याय मिलना चाहिए, ठीक है। क्योंकि उसमें मरने वाले कुछ ऐसे भी होंगे जिन किसी का पापा चला गया, किसी का भाई चला गया, हो सकता है किसी घर में एक ही व्यक्ति हो, तो उसको एक सही वो मिले कि आने वाला जो उसका भविष्य है वो सुरक्षित हो। कितना डिमांड कर रहे हैं, कुछ डिमांड कर रहे हैं कॉम्पनसेशन के आप लोग? ये है कि कम से कम जिस व्यक्ति को नीड है, योग्यता के अनुसार उसको एक नौकरी मिले, ठीक है, और जिसके घर में कुछ नहीं है उसके भविष्य के लिए कि हाँ भाई उसका एक व्यक्ति खो गया है, तो भविष्य का उसके जाने से, देखो व्यक्ति को तो लौटाया नहीं जा सकता, लेकिन ये है कि उसको जो उसका भविष्य है वो कहीं ना कहीं से आर्थिक रूप से मजबूत हो जाए, कि आर्थिक रूप से उससे फर्क ना पड़े, आर्थिक रूप से मजबूत हो जाए। आपकी भी डिमांड होगी इस्तीफा दे दे रेल मंत्री? मेरा मानना ऐसा है कि इंसान की जान की कोई कीमत नहीं होती है। मैं सीधे सीधे एक बात कहना चाहता हूँ, रेलवे में कितनी वैकेंसी खाली पड़ी है, और जब से वैकेंसी का क्या लेना देना सर इस चीज़ से? बिल्कुल लेना देना है सर, क्या बात करते हैं आप। मतलब रेलवे की पूरी वैकेंसी खाली है। एक ड्राइवर एक लोको पायलट की ड्यूटी 8 घंटे की होती है, उससे आप 24 घंटे ड्यूटी करा रहे हो, तो जाहिर सी बात है आप। बहुत ही अच्छा सवाल किया है कि मोदी जी तो 22 घंटे काम करते हैं, ऐसा? अरे सर, कहने के मोदी जी कोई देखने गया 24 घंटे काम करते हैं? क्या करते हैं सबको पता है। आज युवा कहाँ है, ना नौकरी है ना खाने को है, कहाँ भटक रहा है। तो हम लोग का सीधे यही मानना है कि रेल मंत्री को सीधा इस्तीफा देना चाहिए, प्रधानमंत्री को नैतिक जिम्मेदारी लेना चाहिए, उनको खुद इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर रेल मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, ये डिमांड कर रहे हैं आप लोग? जी बिल्कुल, रेल मंत्री को बिल्कुल इस्तीफा देना चाहिए। रेल मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, ये डिमांड कर रहे हैं यहाँ पर यूथ कांग्रेस के जो यहाँ पर हैं। और ये देखिए पोस्टर में इन्होंने सारा रखा है कि कब रेल घटना जो हुई यहाँ पर हुआ है। और अश्नवी वैष्णव के इस्तीफा के लेकर के जो है सरकार के ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है, उसके लिए आज कैंडल मार्च किया जा रहा था यहाँ पर, और कैंडल मार्च निकाला गया बहुत सारी यूथ कांग्रेस के द्वारा। अब देखते हैं कि सरकार के ऊपर क्या प्रेशर पड़ता है, कितना प्रेशर पड़ता है, पड़ता भी है या नहीं भी पड़ता है, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि इनका जो काम है वो कैसे जाता है सरकार के ऊपर।